आर्थिक योजनाओं में विकास की धीमी गति के कारण कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लानिंग 4 क्लास बीकॉम 1। भारत में आर्थिक योजनाओं के दौरान विकास की गति धीमी रही है। उसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं, जैसे आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। वास्तव में आर्थिक तत्वों के विकास की दर पर ही अर्थव्यवस्था की विकास की दर भी निर्भर करती है। कृषि उत्पादन में योजना काल में धीमी प्रगति हुई है। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता, खेती के पुराने तरीके, अच्छे बीज तथा खाद की कमी। भारत में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 1951 से 2019 तक औसतन 5% रही है। औद्योगिक उत्पादन में विशेष वृद्धि न होने के कारण, जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे देश में बिजली की कमी, आधारभूत उद्योगों की कमी, मशीनों तथा कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता, उत्पादन करने के पुराने ढंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की अकुशलता आदि। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजी निर्माण की दर कम है तथा कैपिटल आउटपुट रेशो भी अधिक है। इसलिए आर्थिक विकास में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण तथा लागू करने की व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। योजनाओं को लागू करने के लिए योग्य, कुशल, ईमानदार प्रशासकों की बहुत कमी है। भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यकर्ता, जैसे ग्राम सेवक, खंड विकास अधिकारी आदि की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर ना होकर बल्कि राजनीतिक संबंधों और सिफारिशों के आधार पर होती है। इससे सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण विकास योजनाएं अधिक सफल नहीं हो पाई। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है, जिसमें सरकार की नियुक्ति हर 5 वर्ष के बाद चुनाव में जनता सरकार को चुनती है। अतः मंत्रियों का मुख्य उद्देश्य अपने वोटरों को संतुष्ट करना होता है। इसके लिए कई बार वे नीतियां लागू नहीं की जाती जो कि योजनाओं के लिए लाभप्रद होती हैं। उदाहरण के लिए राज्यों को अपनी आय बढ़ाने का प्रबंध करना चाहिए तथा इसके लिए कृषि आय कर तथा दूसरे नए कर लगाने चाहिए, परंतु राज्य सरकारें ऐसा नहीं करती क्योंकि वो अपने वोटरों को नाराज़ नहीं कर सकती, जिसका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज। योजनाओं के धीमे विकास पर प्राकृतिक कारणों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे वर्षा की कमी, बाढ़ आदि। हमारे देश की कृषि और उस पर आधारित उद्योगों पर प्राकृतिक कारणों का प्रभाव पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि कुछ योजनाओं की सफलता में मानसून का काफ़ी योगदान था, तो कुछ योजनाओं की असफलता के लिए वर्षा का ना होना या वर्षा का अत्यधिक होना जिम्मेवार रहा है। भारतवर्ष की जलवायु बहुत गर्म है, जिसका श्रमिकों की कार्यकुशलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास पर सामाजिक संगठनों, परंपराओं और रीति रिवाजों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दुर्भाग्यवश भारत के सामाजिक तत्व देश की आर्थिक विकास के अधिक अनुकूल नहीं हैं। जातिवाद, संयुक्त परिवार प्रथा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, पर्दा प्रथा, सामाजिक रीति रिवाज व उत्सवों पर व्यर्थपूर्ण पैसा खर्च करना आदि ऐसे बहुत से सामाजिक कारण हैं जो देश के आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव डालते हैं। भारतीय लोग अंधविश्वासी हैं। उनका भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद पर अधिक ध्यान है। जनसंख्या वृद्धि भी आर्थिक विकास की धीमी गति का मुख्य कारण रही है। अंतर्राष्ट्रीय कारण, इंटरनेशनल कॉजेस। भारत के आर्थिक विकास की धीमी गति पर
अंतर्राष्ट्रीय कारणों का भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है। भारत को 1962 में चीनी आक्रमण तथा 1965 व 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जो धन देश के आर्थिक विकास पर खर्च किया जाना था, उसका काफ़ी बड़ा भाग दूसरे देशों से हथियार मंगवाने तथा सुरक्षा की समस्याओं पर खर्च करना पड़ा। पेट्रोल की कीमतों में होने वाली वृद्धि भी हमारी योजनाओं पर बुरा प्रभाव डालती है। वर्ष 1991 में गल्फ वार के कारण पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 2001 के यूएसए पर आतंकवादी आक्रमण के बाद विश्व की गिरती हुई अर्थव्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। वर्ष 2011-12 में आए यूरोपीय सार्वजनिक ऋण संकट व वैश्विक आर्थिक संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था भी मंदी में आ गई, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। नैतिक कारण, मोरल कॉजेस। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की धीमी गति के लिए केवल आर्थिक कारण ही जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे नैतिक कारण भी हैं जो हमारे देश की आर्थिक विकास की गति के धीमा होने के लिए उत्तरदायित्व हैं। यह देश में राष्ट्रीय भावना का अभाव है। निजी स्वार्थ लोगों के जीवन का मुख्य अंग बन गया है। समाजवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता केवल नारों के रूप में ही प्रयोग किए जाने वाले शब्द रह गए हैं। इसी कारण योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। नैतिकता के अभाव में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व घोटाले के कारण योजनाओं के लिए आवंटित धन सही जगह पर प्रयोग नहीं होता है। अंत में संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारत में योजनाओं के उद्देश्य तो काफ़ी ठीक हैं, परंतु उन्हें लागू करने के प्रयत्न अधिक सफल नहीं हो सके हैं। प्रोफेसर बारबरा वार्ड के अनुसार भारतीय नियोजन निर्माण के दृष्टिकोण से अधिक मजबूत रहा। अपेक्षाकृत क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से, अर्थात चीज़ों को सोचने में अधिक मजबूत रहा है, अपेक्षाकृत उन्हें करने में मजबूत नहीं रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि आर्थिक योजनाओं के धीमी गति के जो मुख्य कारण हैं, उन्हीं के कारण ही भारत देश के आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। धन्यवाद।